हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई लव स्टोरी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। साक्षी की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था और उसका तलाक हो गया। साक्षी के घर वालों ने जबरदस्ती साक्षी की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वो साक्षी से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता। घर आकर वो साक्षी से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता। वो साक्षी को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। साक्षी उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। साक्षी अविनाश से प्यार करती थी और जब ये बात साक्षी के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। नहीं पता था कि साक्षी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान रहेगी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला। फिर साक्षी ने सोचा कि अब वो उसे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती और उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद साक्षी ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने साक्षी को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर साक्षी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। साक्षी अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी उस पर बहुत फक्र हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दी थी। वो विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद भी उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े, कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम ही रही थी, कपड़े देख ही रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान कोई और नहीं, अविनाश था। साक्षी उसे देखती रह गई। उस समय वो समझ ही नहीं पाई कि वो अविनाश से क्या बात करे। अविनाश साक्षी को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में आंसू थे और खुशी भी थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? साक्षी उसने नजर चुराते हुए बोली। अविनाश ने पूछा, कैसी हो? साक्षी उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अविनाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। अविनाश उससे पूछे जा रहा था और उसने कुछ भी नहीं बोला। साक्षी वहां से जाने लगी और बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम? उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में मेरी शादी हुई। अविनाश ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझसे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही साक्षी चौंक गई। उसने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अविनाश ने उसे पूरी बात बताई। साक्षी बोली, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, अपने पापा की तरफ से। अविनाश ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब, अभी की बात करो। अविनाश ने बिना देर किए उससे पूछ लिया, क्या आप तुम मुझसे शादी करोगी? साक्षी बोली,
अभी 2 दिन में मैं कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। अविनाश ने कहा, पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर चले गए। अविनाश उसे रोज फ़ोन करके उसका हाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह बाद साक्षी अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई थी। अविनाश उससे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन साक्षी अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। अविनाश ने पहले उसकी मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना। साक्षी ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर अविनाश ने उससे शादी की पूछी। तुमने कहा था कि आके बताओगी शादी करोगी कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है। साक्षी तो अविनाश से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। साक्षी ने अपने घर पर अविनाश के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले में मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। अविनाश ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब साक्षी उसके साथ बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।